दोस्तों, आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक अनकॉमन एरर्स, करेक्ट सेंटेंस एंड करेक्ट वर्ब। Friends, if you want to know how to speak or write correct English anywhere, and if you want to have a good working knowledge in English, please listen and watch my all video till the end. दोस्तों देखिए, आप लोग के सामने यहाँ पर सेंटेंस है, देखना है कि इसमें कहाँ पर रॉन्ग हुआ, कहाँ पर गलत हुआ है। मैं तो समझाऊंगा ही यहाँ पर, लेकिन समझाने के पहले आप लोग गेज अवश्य कीजिएगा कि इस सेंटेंस में कहाँ पर गलत हुआ है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। आप लोग ऐसे सिखाऊंगा ताकि आप लोग का हर एग्ज़ाम में, जैसे कि हाई स्कूल हो चाहे हाई सेकेंडरी एग्ज़ाम हो या किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम यदि हो या स्कूल से रिलेटेड, तो आप लोग का हर एग्ज़ाम में मैं इतना सुंदर से समझाऊंगा कि आप लोग का हर एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से समझ पाएंगे और बना भी पाइएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि विलेज आफ्टर विलेज वर डिस्ट्रॉयड बाय एलिफेंट्स। गांव का गांव हाथियों के द्वारा नष्ट हो गया। कहाँ पर गलत है? विलेज आफ्टर विलेज, गांव का गांव। सिटी आफ्टर सिटी, शहर का शहर। हाँ, टाउन आफ्टर टाउन, यानी कि शहर का शहर, गांव ही गांव। तो ऐसे यदि हो कि इसी भी वाक्य में आफ्टर के लेफ्ट साइड भी नाउन दिया गया हो और आफ्टर के राइट साइड भी नाउन दिया गया हो, उसके साथ हम लोग सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर, विलेज आफ्टर विलेज वर डिस्ट्रॉयड बाय एलिफेंट। जहाँ वर दिया गया वहाँ पर वज होगा, गलत यहाँ पर ए हुआ है। ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एलिफेंट्स, यहाँ पर ऐसे होगा। सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एलिफेंट। कंजंक्शन के रूप में आफ्टर दिया गया हो और आफ्टर के लेफ्ट साइड भी कोई नाउन हो और राइट साइड भी सेम नाउन हो। बॉयज आफ्टर बॉयज, लड़के ही लड़के। गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स, लड़कियां ही लड़की। यदि ऐसा कोई भी हो। शिप आफ्टर शिप आर सेलिंग, वहाँ पर इज होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर से जो आफ्टर कंजंक्शन के रूप में काम करता हो और दोनों लेफ्ट राइट दोनों सेम नाउन हो तो उसके साथ हमेशा सदा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर। ए पेयर ऑफ सोज वर बट स्टडे। ए पेयर आपके बात के सोज है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं उसके दो भाग होते हैं और एक दूसरे से सटा हुआ होता है, जैसे कैंची है, पैजामा, ग्लास, चश्मा से टोंग्स होते हैं। जिस नाउन में दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उसके साथ यदि पहले ए पेयर अप लग जाए, ए पेयर अप दिया गया हो तो उसके साथ राइट साइड में हेल्पिंग वर्ब जो देंगे हमेशा सिंगुलर देंगे, प्लुरल नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पर होगा ए पेयर ऑफ सोज वाज बट स्टडे। हिज सीजर्स आर शार्प, उसका कैंची जो है तेजधार है। सीजर्स का मतलब कैंची, ग्लासेज का मतलब होता है चश्मा। देखिए, सीजर्स, ग्लासेज, ट्राउजर्स और टोंग्स, पैंट, पैजामा। दोस्तों खूब ध्यान से देखिएगा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं, एक भाग दूसरे से कभी अलग नहीं होता। ऐसा नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए जिसका दो भाग होता है तो उसके राइट साइड में हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लुरल रूप में होगा। अगर उसको पहले हम यदि ए पेयर्स लगा देते हैं, ए पेयर्स ऑफ का यूज करते हैं, ए पेयर ऑफ सोज, ए पेयर्स ऑफ सीजर, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ टंग, ए पेयर ऑफ पैजामा, तो उसके साथ राइट साइड में सहायक क्रिया हमेशा सदा सिंगुलर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रहे आप लोग। द सीनरी ऑफ असम आर वर्थ सीइंग, असम का दृश्य देखने के लायक है। तो यहाँ पर देखिए सीनरी, वहाँ पर असम के बाद सहायक क्रिया आर लगा है, वहाँ पर आर नहीं चाहिए, वहाँ पर इज चाहिए, क्योंकि सीनरी जो होता है, सीनरी क्या है, यह अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों जितना भी होता है ना वर्ड दुनिया में, उसके साथ हमेशा सहायक क्रिया सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर है
ऑल माई फर्नीचर आर गुड। ऑल माई फर्नीचर आर गुड। अब यहाँ पर रंग कहाँ है? यहाँ पर रंग है आर में। आर जो है वहाँ आर नहीं चाहिए, ई चाहिए, क्योंकि फर्नीचर भी क्या है, अनकाउंटेबल में आता है, इसलिए वहाँ पर ईज होगा। ऑल माई फर्नीचर इज गुड। मेरा सभी फर्नीचर अच्छे हैं। ठीक है, वहाँ पर आर नहीं होगा, वहाँ पर ईज होगा। अब सुन लीजिए क्या क्या अनकाउंटेबल में आता है, सुनिए। मनी, टाइम, हेल्प, वेजिटेबल, फर्नीचर, पोएट्री, नॉलेज, सीनरी, डर्ट, कॉफ़ी, इलेक्ट्रिक, न्यूज, एडवाइस, क्वालिटी, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल है। और ये सभी नाउन कहीं भी रहेगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसमें का कोई भी नाउन किसी वाक्य में कहीं भी हो तो इसके साथ कमिंग जो आने वाला सहायक क्रिया हमेशा यूज जो जब करेंगे तो हमेशा सिंगुलर होगा। ऑल हिज लगेज वर लॉस्ट। लगेज क्या है, अनकाउंटेबल है, तो वहाँ वर नहीं होगा, वहाँ पर वज होगा, यानी कि ऑल हिज लगेज वज लॉस्ट। जितना मैं नाम बोला हूँ ये नाम जहाँ भी दिखाई देगा तो वहाँ से उसके साथ हमेशा सहायक क्रिया सिंगुलर होता है। यहाँ है द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी आर कमिंग हेयर। हेडमास्टर सेक्रेटरी यहाँ आ रहे हैं। अब इसमें देखना है आप लोग का रंग कहाँ है, गलत कहाँ हुआ है। द यहाँ है द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी आर कमिंग हेयर, यहाँ आ रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से, जब भी नाउन दो हो और एंड से जुड़ा हुआ हो तो एंड के पहले यहाँ देखिए हेडमास्टर के पहले यहाँ पर द है और यहाँ पर सेक्रेटरी के पहले द नहीं है। यदि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द लगा हो, चाहे ए लगा हो, ए हेडमास्टर एंड ए सेक्रेटरी, यदि दोनों के पहले आर्टिकल द या ए दिया गया हो, इसका मतलब कि वह दो आदमी है। हेडमास्टर के पहले द दिया गया है लेकिन सेक्रेटरी के पहले द नहीं दिया गया, इसका मतलब हुआ कि आदमी एक है, उसका पद दो है, यानी कि हेडमास्टर सेक्रेटरी दोनों एक ही आदमी है, वहाँ पर दो आदमी नहीं है। एंड है बीच में, लेकिन आर्टिकल नहीं रहने के कारण दोनों जगह यदि आर्टिकल नहीं रहेगा इसका मतलब आदमी एक है, पद दो है, इसलिए वहाँ पर जो आर लगा है आर नहीं होगा, वहाँ पर इज होगा, यानी कि द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी इज कमिंग हेयर। हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी यहाँ आ रहे हैं। अगर दोनों की जगह अब यदि ऐसे होता कि द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी, तब यहाँ पर आर होता, आर कमिंग हेयर। द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी यानी कि दो आदमी है, दो पद है, दो आदमी है, तो वहाँ पर आर लगा है। लेकिन अगर एक के पहले आर्टिकल द या ए दिया गया हो और दूसरे नाउन के पहले ए या द नहीं दिया गया हो, इसका मतलब कि आदमी एक है, पद दो है, आदमी एक है, पद दो है, इसलिए वहाँ पर सहायक क्रिया सिंगुलर होगा, प्लुरल नहीं होगा, है ना। जैसे कि फिर देखिए यहाँ पर ए रेड काऊ एंड ए ब्लैक काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि एक लाल गाय और एक काली गाय खेती में चल रही है। अब यहाँ पर देखिए दोनों जो काऊ है, एक ब्लैक काऊ के भी पहले आर्टिकल द है एंड रेड काऊ के भी पहले आर्टिकल द है, इसका मतलब कि दो गाय हैं, तो वहाँ पर ईज नहीं होगा, वहाँ पर सहायक क्रिया आर होगा। यदि ऐसा होता कि ए रेड काऊ एंड ब्लैक काऊ इज ग्रेजिंग, तब वहाँ पर इज सही है, क्योंकि गाय एक ही है, ए रेड काऊ एंड ब्लैक काऊ, मैंने ब्लैक काऊ के पहले आर्टिकल नहीं है। रेड काऊ के पहले आर्टिकल ए दिया गया है लेकिन ब्लैक काऊ के पहले आर्टिकल नहीं दिया गया है, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि गाय एक है, उसका रंग दो है, लाल भी है और काली भी है, इसको बोलते हैं चितकाबर। तो ये लाल भी है और काली है, गाय एक ही है, तो वहाँ पर सहायक क्रिया सिंगुलर होगा, यानी कि ईज होगा, आर नहीं होगा। और यदि ऐसा होगा जैसे यहाँ दिया गया है कि ए रेड काऊ एंड ए ब्लैक काऊ आर, तो वहाँ पर आर होगा, क्योंकि यहाँ पर दो गाय है, दो रंग का दो गाय है, तो वहाँ पर आर होगा सहायक क्रिया, ईज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर आर कमिंग हेयर।
प्रधानमंत्री एंड गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के तो पहले द दिया गया है, लेकिन होम मिनिस्टर के पहले द नहीं दिया गया है। इसका मतलब होता है कि आदमी एक है, जो आदमी पीएम है वही आदमी क्या है, गृह भी मंत्री है। यानी कि प्रधानमंत्री वही है और गृह मंत्री वही है, यानी कि होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों पद एक ही आदमी का है, आदमी दो नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर सहायक क्रिया इज होगा कि यानी कि द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इज कमिंग है, यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सहायक इज लगेगा। इसका शुद्ध होगा ही कि द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इज कमिंग हेयर, यानी कि प्रधानमंत्री जो आदमी है वही आदमी गृह मंत्री है, इसलिए वहाँ पर सहायक क्रिया इज लगा है। ठीक है, अगर यदि ऐसा होता प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर, तो वहाँ पर आर कमिंग हेयर होगा, वहाँ पर इज कमिंग हेयर नहीं होगा। यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आदमी यहाँ आ रहे हैं, यानी कि दो आदमी हो गए। यानी कि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल ए या द दिया गया हो, इसका मतलब कि वहाँ दो आदमी है, दो पद है। मतलब फर्स्ट वाला नाउन के पहले आर्टिकल दिया गया हो ए या द, लेकिन नेक्स्ट जो नाउन है एंड के बाद यदि उसमें आर्टिकल नहीं दिया गया हो, इसका मतलब कि आदमी एक है, व्यक्ति एक है, उसका पद दो है, तो उसके साथ जो भी सहायक क्रिया आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा, प्लुरल नहीं आएगा। दोस्तों नेक्स्ट है ऑल कमिंग एंड ऑल गोइंग आर फॉर बाइडेन, यानी कि सभी आवाजाही को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ऑल कमिंग एंड ऑल गोइंग आर फॉर बाइडेन। अब यहाँ पर रंग कहाँ है, इस सेंटेंस में गलत कहाँ है हम लोग को देखना है। देखिए यहाँ पर ऑल कमिंग एंड ऑल गोइंग, ये दोनों एक जोड़े जैसे हैं, यानी कि एक के बिना एक अधूरा है। दोनों जब एक है, आना और जाना, कमिंग एंड गोइंग, तो इसके साथ जब भी यदि ऐसा वहाँ के हो तो उसके साथ सहायक क्रिया सिंगुलर होता है, प्लुरल नहीं होता है। यानी कि ऑल कमिंग एंड ऑल गोइंग इज फॉर बाइडेन। ठीक है, ये सब आगा। अब यहाँ है फिर देखिए नेक्स्ट वाक्य, ब्रेड एंड बटर आर ए रिच फूड, रोटी और मक्खन एक अच्छा खाना है, अच्छा भोजन है। अब यहाँ देखिए ब्रेड एंड बटर, गलत कहाँ हुआ है, यहाँ पर जो सहायक क्रिया आर लगा है, आर नहीं होगा, वहाँ पर इज होगा, इसलिए कि दोनों के एक के बिना एक के साथ रिश्ता है। रोटी के बिना मक्खन नहीं, मक्खन के बिना रोटी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दोनों एक साथ रहता है खाना खाने में। तो रोटी एंड ब्रेड एंड बटर इज ए गुड फूड होगा, आर फूड नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट वाक्य, इन ऑक्सेज आर कैरियज आर वेटिंग एट गेट, बैल और बैलगाड़ी गेट पर इंतज़ार कर रहा है। तो बताइए आप लोग कि इसमें गलत भूल कहाँ है। तो इसमें देखिए, यानी कि ऑक्सेज माने बैल और कैरियज क्या होता है, बैलगाड़ी जो होता है, गाड़ी में बैल रहता है, दोनों एक साथ होता है, यानी कि बैलगाड़ी बोलते हैं। बैल के बिना गाड़ी नहीं और गाड़ी के बिना बैल नहीं, यानी कि दोनों का एक साथ रिश्ता है। यानी कि बैलगाड़ी एक हो गया तो वहाँ पर आर नहीं होगा, वहाँ आर वेटिंग नहीं होगा, इज वेटिंग होगा। यानी कि ऑक्सेज एंड कैरियज इज वेटिंग एट द गेट। ठीक है ना, वहाँ पर चाहे ए हॉर्स एंड कैरियज इज वेटिंग एट द गेट, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, यदि ऐसा कोई भी हो लेकिन उसको मिला करके कहा जाता है सिंगुलर, वहाँ पर प्लुरल सहायक क्रिया नहीं देंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देंगे। वहाँ पर हमेशा ए हॉर्स एंड कैरियज इज वेटिंग एट द गेट या ऑक्सेज एंड कैरियज इज वेटिंग एट द गेट, ऐसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यानी कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर गिवन स्वीट, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को मिठाई दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि भूल कहाँ हुआ है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर गिवन स्वीट, यानी कि मिठाई दिया गया। तो यहाँ पर सहायक क्या लगा है, वर। यहाँ पर वर नहीं चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर चाहिए। किसी भी नाउन के पहले अगर ईच या
इवरी का यूज हुआ हो तो उसके साथ सदा हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ईच बॉय यानी कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज कॉल्ड हेयर, या एवरी मैन एंड एवरी वोमेन हैज कम हेयर। यहाँ हैज होगा, हैव नहीं होगा। एवरी मैन एंड एवरी वोमेन हैज कम हेयर, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज रिच हेयर, यानी कि नो बॉय एंड नो गर्ल वाज कॉल्ड हेयर। यहाँ भी वज लगेगा, वर्ड नहीं लगेगा। यदि सिंगुलर नाउन के पहले, इसी भी वाक्य में सिंगुलर नाउन के पहले ईच या ईच इवरी नो दिया गया हो, किसी भी वाक्य में सिंगुलर नाउन, खुद ध्यान सुनिएगा, किसी भी वाक्य में सिंगुलर नाउन के पहले, जैसे ईच बॉय ईच गर्ल जैसे है, तो किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले ईच या इवरी या नो दिया गया हो तो उसके साथ सदा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। कभी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब नहीं करेंगे। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी मैन एंड एवरी वोमेन, नो बॉय एंड नो गर्ल, नो मैन एंड नो वोमेन। ऐसा कोई भी हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी नो दिया गया हो तो उसके साथ राइट साइड में आने वाला सहायक क्रिया हमेशा सिंगुलर होगा और प्लुरल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब सीखते हैं नेक्स्ट हम 5 and 5 are 10। फिर है 5 and 5 is 10, 5 and 5 make 10, 5 and 5 makes 10। एक में सहायक क्रिया इज लगा है, दूसरा में आर लगा है, थर्ड में मेक लगा है, फिर फोर्थ में मैक्स लगा है। तो आप लोग ये बताइए इसमें भूल, ये वाक्य क्या भूल है कि सही है? 5 5 10, 2 2 4, 1 1 2, 3 3 6, 4 4 8, 5 5 10, 6 6 12, ऐसा कोई भी वाक्य हो, यदि ऐसा सेंटेंस यदि आता है 5 and 5 is 10, 5 and 5 are 10, 5 and 5 make 10, 5 and 5 makes 10। इसमें देखिए ये आप लोग जान लीजिए, आज यदि कहीं भी सेंटेंस ऐसा मिले तो ये चारों सही है, कोई भी रंग नहीं है। 5 and 5 is 10 ये भी सही है, 5 and 5 are 10 ये भी सही है, 5 and 5 make 10 ये भी सही है, 5 and 5 makes 10 ये भी सही है, 2 and 2 is 4, 2 and 2 are 4, 2 and 2 make 4, 2 and 2 makes 4। ऐसे कुछ भी होगा। 10 and 10 is 20, 10 and 10 are 20, 10 and 10 make 20, 10 and 10 makes 20। ऐसा सभी चारों सेंटेंस सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो ये है दोस्तों सेंटेंस ऐसा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कैसे सूद लिखें और कैसे सूद बोले हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।